नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आज देखिए मैं गेहूं के खेत में, पीछे देखिए लहलहाती एकदम फसल दिख रही है आपको। ये गेहूं का खेत है। आज मैं गेहूं के बारे में बताऊंगा। ये देखिए गेहूं है आपका। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइटिकम एसेटाइबम होता है। ट्राइटिकम एसेटाइबम। देखिए गेहूं स्टार्च, इसमें जो है मुख्य रूप से जो ये रोटी सभी लोग रोज खाते हैं। और मैं बता दूं इसी का परिवर्तित रूप आप हर चीज़ में खाते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है मार्केट में, चाहे आप पिज्ज़ा खा रहे हैं, चाहे आप समोसा खा रहे हैं, टिकिया खा रहे हैं, कोई भी चीज़ इसी का रूपांतरित रूप आप खाते हैं। लेकिन मुख्य चीज़ जो है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है ट्राइटिकम एसेटाइबम। और इसमें जैसे मान लीजिए गेहूं के बारे में एक कहानी मैं बताता हूं। अगर आपके पास गेहूं है, मान लीजिए 10 केजी गेहूं है, तो उसके 3 रूप हो सकते हैं। एक, गेहूं को आप रख दीजिए, उसको घुन खा जाएं और वो किसी काम का न रही। दूसरा, गेहूं आप जो है उसको पिसाकर आटा बना के खा सकते हैं। और तीसरा जो है, अगर उसको खेत में बो दीजिए तो उससे कई गुना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में गेहूं बढ़ सकता है। तो ज़िंदगी में जो हमें मनुष्य, देखिए मैं ये एक गेहूं के बीज की ज़िंदगी के बारे में बता रहा था। उसी तरह जो मनुष्य, भगवान ने मनुष्य को ज़िंदगी दी है, उसे हम 3 रूपों में यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो उसे निरर्थक बेकार जाने दें। दूसरा, हम अपनी अच्छी ग्रोथ करके अपने परिवार को भरण पोषण करके समाज में एक अच्छी स्थिति में पहुँचे। तीसरा, अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित करें ताकि ये जीवन जो है सुखमय हो और अपने ज्ञान से लोगों का भी जीवन सुखमय हो। आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, आपको बेहतर से बेहतर प्रयास करना है। इस संसार में व्यक्ति उतने ही पैसा कमा सकता है जितना वो संसार की सेवा करेगा। जितना आपका मूल्य इस संसार में आपको उतना मिलने के लिए तैयार है जितना आप मूल्य चुकाने के तैयार हैं। बिना मूल्य चुकाए आप इस संसार में कुछ हासिल नहीं कर सकते। जैसा कि न्यूटन का नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, इस संसार को आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा। जितना आप, कहने का मतलब, बांटेंगे उतना आपको मिलेगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया साइंस का नियम हर जगह लागू होता है। तो आपने गेहूं के कहानी से समझा कि इम्पोर्टेंस, जैसे इसी तरह क्या है कि हम सब के पास एक विचार होता है। उस विचार को आप बो दीजिए। जैसे ये मिट्टी में गेहूं बोया गया है, मिट्टी को इससे कोई मतलब नहीं कि इसमें गेहूं बोया जाए तो गेहूं उगेगा, पेरा बोई जाए पेरा, अगर इसमें बबूल बोया जाएगा तो बबूल, बरसीन बोई जाएगी तो बरसीन। ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगी और हमारा दिमाग है। अगर इसमें जिस विषय का ज्ञान आप बोने लगेंगे वो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ने लगेगा और आप नित्य प्रतिदिन आगे जाते रहेंगे। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, अब जैसे गेहूं होता है, गेहूं का आप जानते हैं, आटा, बेसन, आटा, सूजी, मैदा, बहुत सारे रूपांतरित इसके रूप हैं जिससे आप लोग जो है खाते हैं। गेहूं में जो आप गेहूं आटा होता है उसमें भी 17% पानी होता है। 17% पानी होता है। और गेहूं में जो है स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर होता है जो स्टार्च के रूप में इसमें पाया जाता है। और हाँ, स्टार्च से हमें ग्लूकोज मिलता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है और ये हमारे जो है दैनिक जीवन का भाग है। अगर हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, ये ऊर्जा का स्रोत है। ये बड़ा ही सुंदर और मनोरम नज़ारा है। देखिए लहलहाती फसल जो है, बड़ा अच्छा और सुंदर लग रहा है। और मुझे भी प्रकृति में जाकर वीडियो बनाने में जो मेरे पास सूक्ष्म ज्ञान है उसमें मैं लोगों तक पहुंचाने में अपने प्रयास में करता रहता हूं। आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समय निकाल कर शेयर भी किया करिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। देखिए मेरे पीछे जो है, आपको जो है ये देखिए पूरा पीछे जो है सरसों का खेत आपको दिख रहा है। आज मैं आपको सरसों के बारे में बताऊंगा। सरसों का वैज्ञानिक नाम जो है वो ब्रासिका कैम्प्रेस्टिस है। इसका नाम जो है ब्रासिका कैम्प्रेस्टिस है। और ये जो ब्रासिका कैम्प्रेस्टिस है, इसका आप जान रहे हैं, इसका सरसों के तेल बनाया जाता है, खाया भी जाता है, तड़का भी दिया जाता है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, मैं वो चीज़ों को आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है, जैसे ये फूल है,
ये देखिए, ये मैंने फूल को तोड़ लिया। अब इस फूल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिए, जिस तरह केमिस्ट्री में टेट्राहेड्रल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, उसी तरह जो है इस सरसों के केस में टेट्राडाइनमस का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, जब भी आप जो है खेतों में जाइए, लगभग सभी लोग सीजन में फूल देखने को मिल जाता है। अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाने लगें तो हम तो ज्ञानी हो ही जाएंगे, साथ साथ जो है हमारे आसपास आने वाली पीढ़ियों को भी ज्ञान ट्रांसफ़र होगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ ज्ञान केवल क्लास में मिलता है, वो भी क्लास चल गई तो चल गई। कोरोना काल में सब कह रहे भाई स्कूल में ही शिक्षा दी जा सकती है, इसके अलावा, और जबकि स्कूल में यहाँ इसके बारे में पढ़ाया जाता है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक एक प्लांट का चित्र आता है जिसमें जड़, तना, पत्ती, रूट, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जबकि हम इन सब का इमेजिनेशन और कल्पना जो है हम आराम से जो है ऑल टाइम कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रकृति प्रदत्त है कि हम जब, तो ये प्रकृति में जैसे ये आप प्लांट देख रहे हैं, तो आइए थोड़ा सा फूल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये फूल, इसमें टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है। ये क्या होता है टेट्राडाइनमस? देखिए, जब भी इसमें, इसको थोड़ा सा जानने से पहले हम कैलिक्स और कोरोला समझ लेते हैं। देखिए, कैलिक्स, जब हम कैलिक्स बोलते हैं तो लास्ट में सा आता है, कैलिक्स सा, यानी कि इसका जो, जैसे कैलिक्स क्या होता है, ये सेपल्स का ग्रुप होता है, बहुत सारे सेपल होते हैं। अगर आप एक कली को लीजिए, सपोज दैट ये हम एक कली, देखिए ध्यान से देखिए, ये इसमें अभी फूल खिला नहीं है, ये सारी कलियां हैं। तो इस कलियों में जो ये हरा भाग है, जब एक कली खिलेगी तो इसमें जो है जो हरा पार्ट होगा वो सेपल होगा, सेपल को जो है आप कैलिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद ये कली खिलती है तो ये कोरोला, ये पीला वाला सभी कोरोला समूह है। लेकिन एक पीला पार्ट जो है आपका, ये आपका क्या है, एक जो है आपका ये, जैसे पीला आप एक फूल लीजिए, पीला ये एक फूल, इसमें देखिए 4 आपको दिख रहा है, तो प्रत्येक जो है ये आपका पेटल है और ये चारों मिलाकर ये कोरोला है। अब इन सबको ये देखिए, ये सब कैलिक्स कोरोला कुछ नहीं है भैया। जैसे आप लड़कियों में देखते हैं क्या, ये जो उन कॉस्मेटिक मेकअप वोकअप का सामान, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस लगा लिए। उसी तरह ये फूल भी खिला है, कोई मतलब नहीं, मेन चीज़ अंदर है, अंदर चलते हैं। जैसे अभी हम क्या बता रहे थे, टेट्राडाइनमस कंडीशन वो होती है, 2 वृत्त खींचिए, एक अंदर खींचिए, एक बाहर खींचिए। तो जो अंदर वाला वृत्त होता है उस पर 4 आप जो है एंथर लगा दीजिए और बाहर की तरफ 2 लगा दीजिए। तो ये जो 6 एंथर की कंडीशन बनती है, इसको टेट्राडाइनमस कहते हैं। और ये जो है टेट्राडाइनमस, देखिए ये इस प्लांट की जो है विशेषता है कि इसमें जो है टेट्राडाइनमस कंडीशन पाई जाती है। अब यहाँ पर ये टेट्राडाइनमस कंडीशन, ये इसकी इस विशेषता है, जैसे इसका नाम जो है ब्रासिका कैम्प्रेस्टिस है, ब्रासिका कैम्प्रेस्टिस, और ये ब्रासिकेसी फैमिली से आता है। और जैसे इसका जैसे प्लांटों को भी एक, देखिए बॉटनी में सभी प्लांटों के लिए एक सूत्र बनाया गया है। जैसे मान लीजिए, थोड़ा बहुत मुझे याद है, ईब्रैक्टिएट, जाइगोमार्फिक, इपीपटेलस, गाइनोसिया, मेंड्रोसियम, ब्रेकट, कैलिक्स, कोरोला, इस तरह करके जो है सूत्र बनते हैं बॉटनी में। हर प्लांट के लिए सूत्र है, क्योंकि सूत्र से ही फूल का निर्माण किया जा सकता है। इसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है पूरा बॉटनी में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो फूल में हमें आज आपको सरसों में बताना था, देखिए हम भाई ये सरसों जो है आपको जो टेट्राडाइनमस कंडीशन बताना था। एक चीज़ जानिए कि सरसों में जो है वो टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है। ये जो है इस सरसों के ही फैमिली का आपकी मूली है, गोभी है, क्योंकि ये सब फूल जब खिलते हैं तो मैं जब इनका अध्ययन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये इसी फैमिली के हैं। फिर मैं जब सूत्र को देखता हूँ तो लगभग सूत्र लगभग मिलते हैं, कुछ काच उसमें डिफरेंस होता है। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को जो है, गार्जियन को थोड़ा सा और एक इमेजिनेशन बच्चों को सिखाइए कि जब वो कोई प्लांट देखें तो उसका वैज्ञानिक नाम सोचने की सोचें। जैसे आप सरसों है, ब्रासिका कैम्प्रेस्टिस। अब यही
बायोलॉजी के केस में अगर बच्चा आगे जाना चाहता है तो उसे कमरे में रहकर याद करने से बेहतर है कि वो प्रकृति में जब खेत में जा रहा है, जैसे मैं मूल रूप से किसान हूँ रहूँगा, तो मुझे जब भी खेतों में जाने का मौका मिलता है, जैसे मान लीजिए मटर के खेत में गया तो पाइसम सटाइबम हो गया, अगर लहसुन के खेत में गया तो उसमें एलियम सेपा हो गया, नहीं प्याज के खेत में एलियम सेपा हो गया, लहसुन के खेत में एलियम सटाइबम हो गया, अब टाइटिकम सटाइबम हो गया आपका गेहूं खेत में, धान के खेत में ओरिजा सटाइबा हो गया। इस तरह आप अगर धीरे धीरे, जैसे हमें फिल्म के गाने, मैं देखता हूँ आजकल के बच्चों को ऐसे ऐसे कठिन कठिन गाने याद हो गए हैं, पंजाबी गाने, नेपाली गाने, ठीक है हमारी बेटी भी जो है ये कैमरे का काम कर रही है और इसलिए वो भी हंस गई क्योंकि उसको भी बहुत पंजाबी गाने याद है, तो हमें भी हंसी आ गई। तो इसलिए जो चीज़ काम की चीज़ें जिससे भविष्य बन सकता है वो बच्चों का ध्यान नहीं जाता है। तो मेरा प्रयास है कि बच्चे जो हैं ज़मीन से जुड़ें और जो प्रकृति में उनको दिख रहा है उसके बारे में याद करें, जिससे उनकी पढ़ाई जो है आसान हो सके, क्योंकि धन कमाना एक मुख्य उद्देश्य है जीवन, जिससे जीवन चलता है और उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है और सही ज्ञान की आवश्यकता है। बच्चा जब पहली बार पढ़ने जाता है तो वो सही गलत का चयन नहीं कर पाता क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं होता, और अगर बच्चा कुछ जानता है तब वो सही गलत का चयन कर सकता है, वरना बच्चा गलत ही पढ़ता रहता है और पढ़ते पढ़ते वो फेल हो जाता है, फिर वो कहता पढ़ाई ही खराब है। वास्तव में क्या है कि हमारे यहाँ जो संसाधन उपलब्ध है उन्हीं संसाधनों में हमें आगे बढ़ना है। और इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।